नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी न्यूज। और दोस्तों, आपका चैनल एएमबी न्यूज हर समय कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आता है, जैसा कि क्राइम की खबरें, राजनीतिक खबरें और जैसा कि हेल्थ से संबंधित खबरें, योग से संबंधित खबरें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वैद्य रघुराज शर्मा जी। और आज आपके स्वास्थ्य को लेकर हमने देखा कि हमारी जनता जो है उन्हें कहीं ना किसी प्रकार की समस्या है। तो आज हम वैद्य जी से जानना चाहेंगे कि जैसा कि पेट संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, उन समस्याओं को कैसे सही किया जा सकता है। जैसे किसी को समस्या रहती है, पेट से संबंधित समस्या है, किसी का पेट साफ नहीं होता है, किसी को गैस बनती है, किसी को भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको मिलवाने जा रहे हैं वैद्य रघुराज शर्मा जी से। तो दोस्तों, देखते रहें और बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। जी वैद्य जी, आपका एएमबी न्यूज में स्वागत है। प्रणाम सबके लिए, नमस्कार। एएमबी लाइव चैनल के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस लायक मुझे समझा और आज हमारे साथ में रूबरू हो रहे हैं। जो आप जानेंगे वो जानना, मैं जानकारी दूंगा आपको। तो वैद्य जी, थोड़ा हमें बताइए, जैसा कि आम जन में समस्या रहती है, पेट से संबंधित है, किसी को गैस बन रही है, किसी को पेट से यानी खुल के शौच के लिए नहीं जा पाता है, समस्या बार बार बन नहीं रहती, कई बार जाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये सभी आदमियों के साथ में है। मेन कारण क्या है कि हमारा खान पान और समय से ना खा करके, जैसे हमको भूख लगी, भूख लगने में जठराग्नि जो होती है बहुत तेजी से शरीर के अंदर घूमती है। उसी समय या तो हमें कुछ खा लेना चाहिए और नहीं खाते तो पूरे शरीर में दौड़ मारती है। और जो जठराग्नि होती है आंतों की तरफ जब जाती है तो आंतों के अंदर खुश्की लाती है। आंतों के अंदर जो रस होता है उसको यानी सुखा देती है, मल हो जाता है टाइट। और उसकी वजह से फिर आंतों में जो हमारे जो यानी कि खाने की जो क्रिया है उसमें सही से ना मिलने के कारण वो यानी जठराग्नि हमारी और तेज होने के कारण से यानी कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि यानी कब्जी बन जाती है। और कब्जी के कारण हर बीमारी तैयार होना शुरू हो जाती है। सबसे जो जन्म देने वाली है हर रोग की जो बीमारी जो चलती है वो केवल कब्जी के कारण होती है। और कब्जी हमारी सिर्फ इसीलिए बनती है कि समय से खाना नहीं खाया और जब खाने लगे तो भूख नहीं रही। और जैसा ऐसे करते हैं तो बार बार प्रक्रिया चलती रहती है और उसके बाद हमारी आंतें खुशक हो जाती हैं, उसके अंदर मल सूख जाता है। तो देर से खाना खाने के कारण ही यानी कि हमारे सही से शौच नहीं आना और खट्टी डकारें आना, उसके बाद कब्जी बन जाना, उसी से नई नई बीमारी जैसे पाइल्स वगैरह जैसी बीमारियां ये पैदा हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, यदि हम समय पर भोजन नहीं करेंगे तो हमको गैस भी बनेगी, कब्ज बन जाएगी। तो जब हमारी आंतें खुशक हो जाएंगी तो हमारा मल भी खुशक हो जाएगा, बिल्कुल, और वहीं से बीमारियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए, इस बीमारी से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये समय पर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। जी जी। तो वैद्य जी, इसके लिए व्यक्ति को क्या कुछ करना चाहिए? इसके लिए क्या कोई फार्मूला है आपके पास जिससे आम जनों से बनाकर यूज करे और उसका पेट साफ रहे, समय पर अपना शौच जाए? हाँ, इसके लिए फार्मूला है जी। इसके लिए आप ले सकते हैं अंजीर लें, मुनक्का लें, काला नमक लें, राई लें, सौंफ लें, सना लें, देसी घी लें। इन सबको मिला करके एक चटनी जैसी तैयार हो जाएगी और उसको एक एक चम्मच दूध के साथ में सुबह शाम लें। जिनको शौच नहीं आ रहा है यानी कि 24 घंटे के अंदर ये अपना काम चालू कर देगी और उसके बाद बार बार शौच आएगा जब तक कब्जी को नहीं तोड़ देगी। कब्जी जैसे टूट जाएगी, गैस वगैरह सब खत्म हो जाएंगी और भूख भी खुलना शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि आपने बताया अंजीर, मुनक्का, तो इनकी कोई मात्रा भी है, किस प्रकार इनको लेना है? तो इसमें जैसे मिक्स करना है, तो चटनी इसकी तैयार कैसे होगी? ये चटनी 50 ग्राम अंजीर लेना है हमको जी, 50 ग्राम मुनक्का है, 50 ग्राम सौंफ हुआ, 50 ग्राम राई है, 50 ग्राम सराय के पत्ते हैं, 10 ग्राम काला नमक है। और राई को पहले भूनना है, देसी घी के साथ में राई भून लेनी है और उसके बाद में ये सब मिक्सर करके एक जगह
उसके बाद इसमें इससे 2 गुना गुलकंद डाल देना है, अपनी चटनी तैयार हो जाएगी। जी, वो रेडी हो जाएगा। जी हाँ। तो कुछ और भी जड़ी बूटियां पड़ती हैं, इतना ही है इसके? जड़ी बूटी तो और भी है, लेकिन सारी इस पे नहीं बता पाऊंगा मैं। जो भी जड़ी बूटी है इन्हीं से काम चल जाएगा और बहुत अच्छा काम करेगी। जी, जैसे कि कोई बनाने में काफी आलस करते हैं, बना नहीं पाते हैं, तो उसके लिए कोई और कोई उपाय आपके पास भी बनी हुई मिल जाती है? हाँ, उसके लिए हमारे पास बनी हुई है, और लोग जहां से भी मंगाते हैं, कहीं से ऑर्डर आता है तो उसको हम देते भी हैं। और ये हमारे पास एक इसी का बना हुआ अंजीर चटनी है, इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जैसा ही आपको दिखा रहे हैं अंजीर मुरब्बा, इस पर लिखा हुआ है अंजीर मुरब्बा। तो इस पर विधि भी लिखी हुई है, कैसे खाना है, इसमें आइटम भी लिखे हुए हैं। और लाभ नहीं होता है तो अपना पैसा भी वापसी ले सकते हैं। तो जैसे व्यक्ति, सामने वाला कोई व्यक्ति इसे खाएगा, यूज करेगा, तो यूज करने के बाद उसके साथ क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं? क्या बार बार शौच के लिए जाएगा? बार बार शौच के लिए जाएगा, वो जब तक शौच के लिए जाएगा जब तक का उसका कब्जी नहीं टूट पाएगी। कब्जी टूटने के बाद में फिर सुबह शाम शौच को जाएगा, बाकी जब तक तो 3 बार 4 बार तक भी जा सकता है। जा सकता है। और जब उसकी पेट साफ हो जाएगा तो नहीं जाएगा, सुबह शाम पे आ जाएगा। सुबह शाम पे जाएगा जी। लेकिन ये है कि पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ हो जाएगा, कितना भी पुराने शुद्ध भी अगर रुक जाते हैं उनको भी निकाल के बाहर लाता है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डॉक्टर्स भी बोलते हैं और विज्ञान भी बोलती है, जितनी भी बीमारियां होती हैं हमारे पेट के कारण ही होती हैं। क्योंकि हमारी जो आजकल देख रहे हैं बाजार में जीभ बड़ी चट्टे हो रही है, जिधर जो कुछ देखते हैं, कहीं ब्रेड पकौड़ा, कहीं आपका मोमोज, चाउमीन, देखकर जीभ लपलपाने लगती है और मुझसे खा लेते हैं। और कहीं ना कहीं उस चीज के, फास्ट फूड के बॉडी पर साइड इफेक्ट तो होते ही होते हैं। बदहजमी भी होती है, ना जाने किस किस प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन बीमारियां पैदा होती हैं तो उनके उपाय भी हैं। तो जैसा कि वैद्य जी ने बताया, इनके पास ये चटनी है, आप इसे ले सकते हैं, खा सकते हैं और आप अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे नंबर दिया गया है वैद्य जी का, उस नंबर पर आप संपर्क करेंगे, बात हो जाएगी और आपके दिए गए पते पर यह दवा आपके लिए, ये जो चटनी बनाई गई है, इसे भेज दिया जाएगा। तो इसमें कुछ अंग्रेजी भी है, खाली आयुर्वेदिक है पूर्ण रूप से? केवल आयुर्वेदिक है पूर्ण रूप से, अंग्रेजी कोई नहीं है इसके अंदर। जी, आयुर्वेदिक दवा आपकी जी तैयार की है। तो अपने पास और क्या क्या आप रखते हैं? सिर्फ आप चटनी के बारे में जानकारी दे रहे हैं? केवल आज चटनी के बारे में जानकारी होगी, अगली वीडियो में आपको फिर कुछ बताएंगे और कुछ बताएंगे। जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी यहाँ पर सुन रहे हैं, आज जो आपको जानकारी दी है अंजीर मुरब्बा, तो आपने जो इसका नाम जो रखा है अंजीर मुरब्बा ही क्यों रखा है? आखिरकार क्यों? अंजीर सबसे महंगी मिलती है इसलिए अंजीर का नाम रखा है, या इसके कुछ काम ज्यादा है, इसके गुण ज्यादा है इसलिए? महंगी की बात नहीं है, महंगी तो सभी चीजें इसके अंदर, लेकिन अंजीर से ही स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले अंजीर का काम है इसके अंदर, उसके बाद बाकी सब इसके हेल्पर है एक दूसरे के, और ये फार्मूला हमारा तैयार हो जाता है। अंजीर तो काफी बलवर्धक होती है, पेट साफ करने में तो होती है। जब इंसान कोई इसे खाएगा, मुनाफा भी है इसमें जी। तो उसकी शरीर पर तो और भी कुछ अन्य असर दिखाई देगा किसी चीजों इस चीज में, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज है सब दस्तावर चीज है, यानी कि अंजीर, सौंफ, सनार, ये सब जितनी भी चीज हैं सब दस्तावर हैं। यानी कितनी भी पुरानी कब्जी हो उसको सबको तोड़ के ये यानी 24 घंटे में अपना जवाब दे देती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। दोस्तों, जैसा कि आज आपने सुना, अंजीर मुरब्बे के लिए जानकारी दी गई है, और अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर आपके लिए आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सही है तो सब कुछ सही है, और स्वास्थ्य सही नहीं है तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, यदि भूख अच्छी ना लगे इंसान को तब भी जीवन बेकार है, और यदि बीमारी चलता चले और उसका तब भी जीवन बेकार है। तो आप भी अपने जीवन में स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन करें, गलत चीजों से बचें और जीवन में स्वस्थ रहें, जीवन का आनंद लें। तो आज हमने अपने चैनल एएमबी न्यूज के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हुए आपको इन चीजों की जानकारी दी, जैसा कि वैद्य जी ने आपको जानकारी दी है। तो जो जो चीज आपको गिनवाई है, आप उन्हें घर पर लाकर भी तैयार कर सकते हैं, और उससे भी आपका ये चटनी मुरब्बा जो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो ये लेना कैसे, किस चीज से खाना है? ये दूध के साथ में खाना है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, जैसे च्यवनप्राश खाते हैं उसी तरह से इसको खाना है। इसे खाना है जी जी। तो पूरा काम करेगा? पूरा काम करेगा। जैसा कि दोस्तों वैद्य जी का दावा है, आप खाएंगे पूरा काम करेगा। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे, एएमबी
न्यूज के माध्यम से। दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे और कुछ नई जानकारी दिलवाएंगे भेजी के माध्यम से। आप देख रहे थे AMB न्यूज, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा।